हेलो एवरीवन, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो आपका रहेगा हिस्ट्री के ऊपर। तो हिस्ट्री जो हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री जो ये वर्ड है, ये कौन सा वर्ड आएगा? ये ग्रीक वर्ड से आया, हिस्ट्री ग्रीक वर्ड से, ठीक है, जिसका ओरिजिन में नाम था हिस्टोरी, ठीक है, हिस्टोरी है। उसके बाद क्या हुआ? ये फादर ऑफ हिस्ट्री है आपका। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हो आप? फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। ये आप बोलते हो हीरोडोटस को, हीरोडोटस को, ठीक है। ये जो हीरोडोटस है, ये ग्रीक से आया था, ठीक है। ये ग्रीक का था एक्चुअली, ठीक है। और एक बुक जो लिखी थी इसके द्वारा, हीरोडोटस ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, जिसको बोलते हो हिस्टोरिका, ठीक है। क्या क्या पढ़ा अभी? हिस्ट्री जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आई है, हिस्टोरिया, ठीक है। ये हिस्टोरिया है, हिस्टोरिया। और जो बुक लिखी है वो हिस्टोरिका है। और जो फादर है हिस्ट्री का, इसका नाम था हीरोडोटस, और ये ग्रीक का था, ठीक है। नेक्स्ट में आप जो है ये पढ़ोगे, जो इंडियन हिस्ट्री है, कोई भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हम ये इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी आपकी हिस्ट्री, आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कौन सा आएगा इसका? जस्ट ए सेकंड। फर्स्ट पार्ट है जो इसका, इसको बोलोगे आप एंशिएंट हिस्ट्री। क्या बोलोगे? एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है इसका, ये होगा आपका मेडिवल, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री। और जो थर्ड पार्ट रहेगा इसका, ये होगा मॉडर्न, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। जो एंशिएंट हिस्ट्री रहेगी, इसका जो टाइम है ये अननोन टाइम से है, ठीक है, जब आदि मानव थे, ठीक है, जिंगलालाहू 712 एडी में, ठीक है। और ये 712 एडी से लेके एडीबीसी का आई थिंक सबको पता ही होगा, और ये 1707 एडी तक रहेगा, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। 1707 में क्या हुआ था आपका? मुस्लिम रूल में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, औरंगजेब, ठीक है, ये मर गया था। अब 1707 से लेके यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है। उसके बाद में मुगल जो रूलर थे वो रहे थे, बट लास्ट में स्ट्रॉन्ग बलर सबसे था औरंगजेब। उसके बाद बड़े सारे मुगल रूलर जो थे उन्होंने शासन किया था। बट उसके बाद मॉडर्न में आपके एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ोगे आप, यूरोप से बड़ी सारी जो आपके पोर्टुगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, डच आए थे, ठीक है। इस तरह उनका जो सीरीज है वो पढ़ेंगे 1707 से ये लेके 1947 तक, ठीक है, इंडिपेंडेंस तक आपकी क्या रहेगी? मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी, ठीक है। अब जो हम एंशिएंट हिस्ट्री जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे? वो एंशिएंट हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे अपना अरब इन्वेशन से, ठीक है। अरब का जो इन्वेशन हुआ था, ठीक है, अरब इन्वेशन इन इंडिया, अरब इन्वेशन इन इंडिया, ठीक है, अरब इन्वेशन इन इंडिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? एक आपका यहाँ पे आपका अरब कंट्री है, ठीक है। अरब कंट्री से क्या हुआ था? इसमें एक रूलर था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? अल हजाज, अल हजाज, ठीक है। अब क्या हुआ इसके अंडर? हाँ, इसका था आर्मी चीफ, इसका आर्मी चीफ, ये रूलर था इसका रूलर, ठीक है, अल हजाज। और अल हजाज का आगे आर्मी चीफ था, ठीक है, सेनापति बोल सकते हो, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। आगे जाके यही रूल करेगा,
ठीक है, किसके अंडर करेगा ये? अरब का रूलर था जो अल-हज्जाज। अब जो अल-हज्जाज था, इसका जो आर्मी चीफ था, इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये आपका जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये आपका क्या है? फर्स्ट मुस्लिम है जिसने इन्वेड किया इंडिया पे। इसको फर्स्ट मुस्लिम बोलोगे, फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया। ठीक है, इंडिया। अब इसके बाद क्या होता है, ये आपका सिंध वाला एरिया है। यहाँ पे मैं अगर बना दूं तो सिंधु नदी जहाँ से आती है और ये सिंध वाला एरिया है आपका। ठीक है, यहाँ पे एक रूलर राज करता था जिसका नाम था, यहाँ पे रूलर कौन था उस टाइम पे जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे जिसने इन्वेड किया, तो यहाँ पे एक रूलर था जिसका नाम था दाहिर। ये राजा दाहिर था। ठीक है, राजा दाहिर यहाँ पे रूल करता था। कौन से वाले एरिया पे? सिंध वाले एरिया पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, इसकी कुछ शिप्स इस पोर्ट से निकली। ठीक है, पोर्ट का नाम था देवाल पोर्ट, देवाल पोर्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, ये शिप्स जो हैं इस पोर्ट पे निकली होंगी, तो राजा ताहिर ने इनकी जो शिप्स है वो अपने कब्जे में ले ली, जिसके कारण क्या हुआ, इन दोनों में क्या हो गया, वार होगी। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, और किसके बीच में हुआ ये? सेकंड था राजा दाहिर, जिसमें क्या हो गया, राजा दाहिर को हरा के मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। ठीक है, ये एक इनके बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। अब इसके बाद की स्टोरी क्या है आपकी, इसके बाद आपका जो अल-हज्जाज था, जो अरब का रूलर था, अभी बताया ना मैंने अल-हज्जाज। ठीक है, ये अरब का रूलर था। इसके दो लड़के थे, टू सन। ठीक है, उनकी जो मैरिज है, इन्होंने दो लड़कियां थी, किसकी? राजा दाहिर की। राजा दाहिर की दो लड़कियां थी। ठीक है, एक का नाम था सूर्य देवी, एक का नाम था परिमल देवी। सूर्य देवी और सेकंड वन का नाम था परिमल देवी। ठीक है, इन दोनों की जो मैरिज है इन्होंने अल-हज्जाज के दो लड़कों से करवा दी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने क्या क्या काम किए इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे रूल कौन कर रहा है? मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि राजा दाहिर को तो हरा दिया इन्होंने, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कासिम, ये बी है, बी, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये डी जैसा लग रहा है बट ये बी है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, इसका जो रूल है यहाँ पे रहा 1700 पल्लव से 1714 एडी के बीच में। ठीक है, इसने क्या क्या काम किए, एक तो जो मैप होता है, एटलस जिसको बोलते हो, ये इसने लाया। ठीक है, किसने लाए? मोहम्मद बिन कासिम ने। सेकंड थिंग इसने की, इसने दिरहम कॉइन्स इशू किए। कौन से कॉइन्स? दिरहम कॉइन्स। ठीक है, दिरहम कॉइन्स इशू किए। ठीक है, और क्या किया इसने? इसने अरब से यहाँ पे हॉर्सेस लाए, अरब से क्या लाया? हॉर्सेस लाए। ठीक है, और क्या क्या काम किया इसने? कैमल्स, ठीक है, और डेट्स, खजूर जो होती हैं वो इसने लाई। ठीक है, और क्या किया इन्होंने? दो फेमस बुक्स थी, दो बुक्स थी, एक का नाम है पंचतंत्र और एक है चरक संहिता। एक है पंचतंत्र, पंचतंत्रा, ठीक है, और सेकंड वन है चरक संहिता, चरक संहिता। इन दोनों को इन्होंने ट्रांसलेट करवाया किसमें? अरेबिक में। ये दोनों बुक्स को ट्रांसलेट करवा दिया अरेबिक में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अब कौन आएगा इंडिया में? अब नेक्स्ट नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट एक अफगानिस्तान से एक रूलर आता है जिसका नाम क्या था? अफगानिस्तान से एक रूलर आएगा इंडिया में। ठीक है, जो कौन सी डायनेस्टी से आएगा? गोरी डायनेस्टी से, गोरी डायनेस्टी से। ठीक है, इसका नाम क्या था? मोहम्मद गोरी।
मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी गोरी डायनेस्टी से इंडिया में आता है। इसने क्या किया था 1175 में, 1175 में इसने क्या किया, ही अटैक्ड, ठीक है, ये करमती मुस्लिम्स थे, ठीक है, इन पे अटैक कर दिया इसने। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे किया था अटैक, मुल्तान में, मुल्तान। उसके बाद क्या हुआ 1178 एडी में, ये सारा कुछ एडी में चल रहा है, 1178 एडी। ठीक है, इसने एक गुजरात का रूलर था जिसका नाम था मूलराज सेकंड। ठीक है, एक रूलर था गुजरात का, गुजरात का एक रूलर था, रूलर, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मूलराज सेकंड। ठीक है, ये कौन सी डायनेस्टी से था मूलराज सेकंड, चालुक्य डायनेस्टी, नाम सुना होगा आपने, चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, मूलराज सेकंड था चालुक्य डायनेस्टी का। ठीक है, और इसने अटैक करा मोहम्मद गोरी ने इस पे, बट चालुक्य डायनेस्टी के जो मूलराज थे इन्होंने क्या करा, मोहम्मद गोरी को हरा दिया। मोहम्मद गोरी को कहाँ पे हरा दिया, माउंट आबू राजस्थान में, मोहम्मद गोरी को, ठीक है, इसको हरा दिया किसने, मूलराज ने, मूलराज सेकंड ने। कौन सी डायनेस्टी का था, चालुक्य डायनेस्टी का, हरा दिया, और ये मूलराज जीत गया मोहम्मद गोरी से, मोहम्मद गोरी मूलराज से हार गया। और ये कहाँ पे हुआ था, माउंट आबू राजस्थान। ठीक है, उसके बाद इसने 1100 कश्मीर और सिंध पे भी अटैक किया था, किसने, मोहम्मद गोरी ने, सिंध एंड कश्मीर पे भी इसने अटैक किया, दोनों जगहों पे इसने अटैक किया। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, इसके जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, अब इसके बाद नॉर्थ इंडिया की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो आपका अजमेर वाला रीजन है, दिल्ली वाला रीजन है, तो दिल्ली, ठीक है, और अजमेर वाले रीजन में क्या था, यहाँ पे एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था चौहान डायनेस्टी। क्या नाम था, चौहान डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी। ठीक है, चौहान डायनेस्टी दिल्ली और अजमेर वाले रीजन पे चौहान डायनेस्टी रूल करती थी। और यहाँ पे एक रूलर था, इसका नाम सुना होगा आपने, यहाँ पे एक रूलर थे जिनका नाम क्या था, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। अब ये पृथ्वीराज चौहान है, इनके कोर्ट में एक कोर्ट पोइट था। ठीक है, कोर्ट पोइट या राइटर बोल लो, उसका नाम क्या था, चंद्र बरदोई। ठीक है, इनके राइटर का नाम क्या था, चंद्र बरदोई, चंद्र बरदोई। ठीक है, इनके राइटर का नाम क्या था, चंद्र बरदोई। क्वेश्चन आता है पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, और किस नाम से जानते हैं, तो इनका नाम एक आता है राय पिथोरा, राय पिथोरा, ये इनका नाम है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का एक और नाम है राय पिथोरा। दिल्ली अजमेर वाले रीजन पे राज करती थी एक डायनेस्टी जिसका नाम क्या था, चौहान डायनेस्टी। उसका रूलर थे आपके पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरा भी बोलते हैं। और पृथ्वीराज चौहान के राइटर का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो है चंद्र बरदोई। ठीक है, अब वहीं पे एक साइड में क्या था आपका, एक यूपी वाले रीजन में गढ़वाल डायनेस्टी रूल करती थी। ठीक है, यहाँ पे यूपी वाले रीजन में कौन सी डायनेस्टी राज करती थी, जिसका नाम था गढ़वाल डायनेस्टी। ठीक है, गढ़वाल डायनेस्टी। इस गढ़वाल डायनेस्टी के रूलर थे आपके जयचंद। क्या नाम था उसका, जयचंद। ठीक है, अब जयचंद की एक डॉटर थी, उनका नाम क्या था, संजोगिता। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ आपका,
जो गढ़वाल डायनेस्टी के जयचंद थे, ठीक है, जयचंद, इन्होंने अपनी बेटी जो संजोगिता थी, ठीक है, इनकी डॉटर का क्या नाम था, संजोगिता, संजोगिता, ठीक है, इन्होंने इनका स्वयंवर रखा, ठीक है, शादी के लिए, बट पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया, ठीक है, इनको इनवाइट नहीं किया, तो इन्होंने क्या करा, पृथ्वीराज चौहान ने इन संजोगिता से क्या कर लिया, शादी कर ली, ठीक है, संजोगिता से क्या कर लिया इन्होंने, शादी कर ली। उसके बाद क्या हुआ आपका 1191 में, 1191 एडी में, ठीक है, आपकी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई। क्या हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कौन सी हुई, किस किस के बीच में हुई आपकी, पृथ्वीराज चौहान, चौहान और किसके बीच में हुई है, मोहम्मद गोरी के बीच में, मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें क्या हुआ, मोहम्मद गोरी को हरा के पृथ्वीराज चौहान जीत गए। ये फर्स्ट बैटल है तराइन, इसकी 2-3 बैटलें पूछी जाती हैं। फिर दोबारा क्या हुआ आपका 1192 में, 1192 एडी में, 1192 एडी में, ठीक है, आपकी सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई, सेकंड बैटल, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ आपका, दोबारा पृथ्वीराज चौहान थे सामने इस बैटल में, पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है, और दूसरी साइड कौन थे, मोहम्मद गोरी, और इसके साथ कौन मिल गया, जयचंद, ठीक है, जिसकी बेटी से बाकी शादी कर ली थी किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो अब ये जो है जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने लगा। अब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया और मोहम्मद गोरी और जयचंद जीत गए, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है, एक बैटल ऑफ चंदावर होती है आपकी 1194 में, ठीक है, क्या होता है 1194 में, क्या होता है 1194 एडी में आपका कौन सी बैटल होती है, बैटल ऑफ चंदावर, आपकी बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर में क्या होता है आपका, जो जयचंद था जिसने अभी मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हराया था, अब मोहम्मद गोरी और जयचंद की आपस में बैटल हो जाती है, ठीक है, मोहम्मद गोरी और किसकी, जयचंद की, जयचंद की आपस में बैटल हो जाती है, जिसमें क्या होता है जयचंद को हरा दिया जाता है और मोहम्मद गोरी यहाँ पे जीत जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद 1206 में क्या होता है, 1206 में अब पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया था और इनकी दोनों आंखें जो हैं वो फोड़ दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदोई जो होता है उनको पकड़ लिया जाता है, और जो आपका मोहम्मद गोरी होता है, ठीक है, तो मोहम्मद गोरी को पता चलता है कि ये शब्द वेदी वहां चलाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे कोई साउंड होती है ना, तो साउंड पे वो बाण चलाए जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं शब्द वेदी बाण, ठीक है। अब जो सुल्तान होता है, सुल्तान जो आपका मोहम्मद गोरी होता है वो थोड़ी हाइट पे खड़ा होता है, ठीक है, अब उसको पता नहीं होता कि जो तीर है वो कहाँ पे चलाना होता, तो जो उसका चंद्र बरदोई राइटर है, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ये हाइट में कौन खड़ा है, यहाँ पे कोई ये सुल्तान खड़ा है, ठीक है, और जो पृथ्वीराज चौहान है यहाँ पे नीचे है, उसको पता नहीं है कितनी हाइट पे यहाँ पे एरो से तीर मारना है इसको, ठीक है, तो वो उसको हिंट देता है ऐसे करके, हिंदी में एक लाइन बोलता है, ठीक है, कौन देता है, चंद्र बरदोई, किसको, पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, एक हिंट देता है, कौन देता है यहाँ पे, चंद्र बरदोई, चंद्र बरदोई, ठीक है, ये एक लाइन बोलता है, ठीक है, ये बोलता है 4 बांस, 4 बांस 24 गज, ठीक है, 24 गज, 24 गज, ठीक है, अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट
अंगुल अष्ट प्रमाण, ठीक है। ता ऊपर सुल्तान है, चूक न जाना चौहान। ता ऊपर सुल्तान है, चूक न जाना चौहान। चूक चूक न जाना चौहान, ठीक है। ये बोलता है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, चूक न जाना चौहान, ठीक है। 4 बांस मतलब उसकी हाइट कितनी है, जितने 4 बांस हुए, ठीक है। 24 गज, उसके ऊपर 24 गज और अंगुल अष्ट प्रमाण, ठीक है। इतनी हाइट पे उसकी हाइट की वो अंदाजा दे देता है। और ये यहाँ से तीर जहाँ वाला जो भी है इसके ऊपर मारता है और यहाँ पे इसको तीर लग जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1192 में, 1192 में एक सूफी संत आता है यहाँ पे, ठीक है। 1192 में क्या हुआ, 1192 में एक सूफी संत आता है जिसका नाम क्या था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन, ठीक है, चिश्ती, ठीक है। चिश्ती आप देखते होंगे बड़ी सारी दरगाहों में जहाँ उसके आगे चिश्ती लिखा रहता है। तो जो सूफी संत सबसे पहले आया था, ठीक है, उनकी दरगाह है वहां पे, ठीक है, ग्रेव है वहां पे। आपने नाम सुना होगा, ठीक है, दरगाह अजमेर शरीफ, दरगाह अजमेर शरीफ, ठीक है, ये दरगाह है आपकी। उसके बाद क्या हुआ 1193 में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने क्या करा, स्टार्ट कर दिया मुस्लिम रूल, स्टार्टेड मुस्लिम रूल, ठीक है, इंडिया में। इंडिया में इन्होंने क्या करा, मुस्लिम रूल को स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। अब इन्होंने अपनी जो कैपिटल बनाई वो कहाँ पे बनाई, मोहम्मद गोरी ने अपनी जो कैपिटल बनाई वो बनाई दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में क्या बनाया, कैपिटल। उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद गोरी 1194 में क्या करा गया, अफगानिस्तान चला गया। मोहम्मद गोरी ने क्या करा, जो मोहम्मद गोरी था 1194 में ये कहाँ पे चला गया, ये चला गया अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान चला गया। और इसका जो यहाँ पे इंडिया में जो रूल कर रहा था, जो कंट्रोल था, वो किसके हाथ में दे दिया इसने, इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया इसने, इसका सन इन लॉ था, ठीक है, इसका सन इन लॉ था, सन इन लॉ, ठीक है, इसका दामाद था जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, इसका सन इन लॉ था, उसके हाथ में इसने सारा कंट्रोल क्या दे दिया, पूरे इंडिया का कंट्रोल दे दिया, ठीक है। अब जो मोहम्मद गोरी है, ठीक है, मोहम्मद गोरी, ये मोहम्मद गोरी है जो, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसके अंडर 4 इंपॉर्टेंट पर्सन काम करते थे। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक जो बाद में इसका सन इन लॉ बन गया, ठीक है, पूरा नाम लिख लेना इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक है। सेकंड था यल्लोज, ये आगे आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड वन है आपका कुबच्चा, क्याऊ यू बी ए सी एच ए। और ये फोर्थ वन है आपका कौन सा, इसका नाम था बख्तियार खिलजी, ये आपने सुना होगा, बख्तियार, ठीक है, खिलजी। मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ स्पेलिंग इसके, खिलजी, ठीक है, ये इसके आगे लिख देना। उसके बाद क्या हुआ, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, इसने क्या क्या काम किए थे, ठीक है, इसने 2 मस्जिदें बनाई थी, ठीक है, मॉस्क। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मॉस्क बनाई थी, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इसने 2 मॉस्क बनाई थी, ठीक है। फर्स्ट कौन सी, कुबरत उल, ठीक है, इस्लाम, ये थी आपकी दिल्ली में। और सेकंड वन कौन सी थी, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये आपका अजमेर में है। ये 2 इसने मॉस्क बनाई थी, ठीक है। 1199 में इसने क्या किया था,
इसने कुतुब मीनार का काम स्टार्ट करवाया था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी कुतुब मीनार की, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसने स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टार्टेड करवाई थी। और बाद में उसको कंप्लीट कौन करवाएगा, ठीक है, 1229 में इल्तुमिश, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, इसके आगे हम दिल्ली सल्तनत नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब के लिए आपका ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट है, इसके आगे हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। थैंक यू।